दोस्तों, एक लड़का एक रास्ते से गुजर रहा था। जिस रास्ते से वो गुजर रहा था उसे उस रास्ते पर एक पर्स पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे वो देखता है तो वो पर्स की तरफ दौड़ता है और उसे उठा लेता है। जैसे वो पर्स उठाता है तो वो उसको खोल के देखने लगता है। जैसे खोल कर देखता है तो उस पर्स में एक फ़ोटो निकलता है जो एक बहुत खूबसूरत महिला का होता है, जिसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल फ़ोटो में देखने से लग रही थी। फिर वो और चैन खोलता है तो उसमें 300 रुपये निकलते हैं और एक पर्चा निकलता है जिसमें उस महिला का नंबर लिखा होता है। अब वो फ़ोन करता है उस नंबर पे और उस महिला से बात करता है। उससे पूछता है कि आपका पर्स गिरा है क्या? तो वो महिला बोलती है कि हाँ, मेरा पर्स गिरा है। तो बोलता है कि मुझे मिला है और मैं आपका पर्स आपको वापस करना चाहता हूँ, तो आप इस जगह आ जाइए और आपको आपका पर्स दे दूँगा। तो महिला बोलती है कि मुझे मेरे पर्स की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, और ना ज़्यादा उसमें रुपए हैं, लगभग 300 रुपये होंगे। पर उसमें एक चीज़ निकली होगी, एक पेज निकला होगा जिस पे बहुत सारी दवाइयाँ लिखी हुई हैं। आप अगर मैं एक व्हाट्सएप नंबर भेज रही हूँ, उस पे उस पर्चे का फ़ोटो भेज दें तो मैं अपनी दवाइयाँ ले सकती हूँ। तो वो पुरुष जो है वो पर्चे का फ़ोटो नहीं भेजता है, इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, आपको अगर अपना पर्स लेना है तो आप यहाँ पर आके ले जाइए। तो महिला बोलती है कि मैं अभी तो नहीं, 10 दिन बाद आऊँगी, फिर अपना पर्स ले लूँगी, अगर आप जिद कर रहे हैं नहीं भेज सकते हैं तो वो बोलता है ठीक है, 10 दिन बाद आना आप और अपना पर्स ले जाना। तो वैसा ही होता है। वो महिला 10 दिन बाद आती है और जब वो वहाँ आती है तो जब वो लड़का उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। दरअसल उस महिला की हालत कुछ ऐसी ही थी। वो बोलता है कि जो इस फ़ोटो में महिला दिख रही है वो नहीं आई है क्या? तो बोलती है कि नहीं, वो उस फ़ोटो में मैं ही हूँ और ये पर्स मेरा ही है। तो उस पर्स को उस महिला को दे देता है। महिला अपना पर्स लेकर चली जाती है। इसके बाद क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की अमेठी ज़िले की है। अमेठी ज़िले में एक गांव लगता है औरा गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम जसप्रीत होता है। जसप्रीत अपने पास के गांव में एक रिश्तेदारी में घूमने गया था और लगभग 3-4 दिन वहाँ मेहमानी करने के बाद में वो वापस आ रहा था तो उसी रास्ते में एक पर्स दिखाई देता है और जब वो पर्स देखता है तो दौड़ते हुए जाता है, उस पर्स को उठाता है। उठाने के बाद उसको खोलता है तो उसमें एक फ़ोटो निकलता है जो एक महिला का होता है। वो महिला बहुत खूबसूरत लग रही थी फ़ोटो में देखने से और काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसकी उम्र भी 26-27 साल लग रही थी फ़ोटो के अनुसार। फिर वो देखता है कि कुछ और हो पर्स में, तो वो और जेब में उसकी खोलता है तो उसमें 300 रुपये और एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची पे उस महिला का नंबर लिखा होता है। वो महिला का नंबर लगाता है और नंबर लगाने के बाद उस महिला से बोलता है कि क्या आपका कुछ सामान गिरा है क्या? तो महिला बोलती है कि हाँ, हमारा पर्स गिरा है एक, जो रास्ते में गिरा है, और अगर आपको मिला है तो प्लीज़ आप वापस कर दीजिए। तो कहता है कि मैंने फ़ोन भी इसीलिए किया है कि मैं आपका पर्स वापस करना चाहता हूँ। दरअसल महिला का नाम सुनीता होता है। तो सुनीता बोलती है कि मैं अभी काफ़ी दूर निकल आई हूँ और अभी तो आना पॉसिबल नहीं होगा, पर उस पर्स में आपको एक पर्ची मिली होगी जिस पे कुछ दवाइयाँ लिखी हुई हैं। तो अगर आप व्हाट्सअप नंबर पे, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ, उस पर अगर उस दवाइयों का फ़ोटो आप साझा कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। तो बोलता है नहीं, मैं दवाइयों का फ़ोटो जो है व्हाट्सअप पे साझा नहीं करूँगा, आपको अगर पर्स लेना है तो आप आकर के ले लीजिए। क्योंकि उसको सामने से उस महिला को देखना था, क्योंकि फ़ोटो में जब उसने देखा तो वो दंग रह गया कि इतनी खूबसूरत महिलाएं भी होती हैं क्या। अब वो काफ़ी जिद करने लगता है उस सुनीता से। तो सुनीता बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अमेठी अब 10 दिन बाद आऊँगी और तभी मैं आपसे पर्स ले लूँगी, आप जगह बता दीजिए किस जगह पे आना है। तो वो जगह बताता है और धीरे धीरे करके 10 दिन गुजर जाते हैं और 10वें दिन वो अमेठी पहुंचती है सुनीता। तो वहीं पर जसप्रीत भी आया होता है
और दोनों जो तय जगह थी, निश्चित जो जगह की थी मिलने की, वहाँ वहाँ पहुँचते हैं। वो वहाँ पहुँचने के बाद वो जब औरत को देखता है, सुनीता को देखता है, तो देखकर दंग रह जाता है। दरअसल सुनीता की हालत इतनी बेकार थी, वो एक तो कपड़े भी सही नहीं पहनी थी और उसके अलावा उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल बिगड़ चुका था, एकदम पतली सी हो गई थी और बीमार सी दिखाई दे रही थी। तो वो कहता है कि जिसका पर्स ये गिरा है वो नहीं आई है क्या, जो ये फ़ोटो में है? तो बोलती है कि मैं ही हूँ और मेरा ही पर्स है ये, और ये फ़ोटो जो है कुछ समय पहले का है, मैंने अपने पर्स में रख रखा था और ये पर्स मेरा ही है। तो वो एक बार को विश्वास नहीं करता है। फ़िलहाल जब वो बोलती है, दावा ठोकती है, तो वो पर्स उसको दे देता है। पर्स देने के बाद में तो वो उस महिला से बोलता है अगर आप कहें तो एक एक चाय हो जाए। तो महिला बोलती कि पहली बार व्यक्ति मिला है और चाय के लिए पूछ रहा है, तो वो एक बार इनकार भी करती है। तो फिर से कहता है कि प्लीज़ एक चाय हो जाए। तो महिला कहती है कि व्यक्ति तो अच्छा लग रहा है, पर्स लौटा दिया तो कुछ घटना नहीं घटेगी, कुछ अलग नहीं करेगा। तो वो चाय के लिए एग्री कर देती है। तो वो गाड़ी पे बैठने के लिए बोलता है कि चलो मेरी गाड़ी पे बैठो और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ चाय पिलाने। तो बोलती है कि यहीं ठेले से ले लेते हैं, गुमटी से चाय ले लेते हैं और यहीं पी लेंगे। तो बोलते हैं नहीं, हम लोग अलग चल रहे हैं कहीं। तो वो एक रेस्टोरेंट में उसको ले जाता है। रेस्टोरेंट में ले जाने के बाद में दोनों बैठते हैं इत्मीनान से, और बैठने के बाद मेन्यू आता है उनके पास में, मेन्यू देखते हैं और वो सुनीता के सामने मेन्यू बढ़ाता है, बोलता है कि जो भी आपको खाना है या जो भी पीना है वो आप मंगा लीजिए। तो सुनीता बोलती है कि मैं तो पहली बार रेस्टोरेंट में आई हूँ और मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका, आपको जो अच्छा लगे आप मंगा लीजिए। तो जसप्रीत जो है चाय मंगाता है और 5-6 आइटम मंगाता है। जब वो आइटम आना शुरू होते हैं तो उसकी टेबल भर जाती है। अब वो सोचती है कि पता नहीं कितना रुपए खर्च कर रहा है व्यक्ति, पता नहीं कितना पैसा है इसके पास में। तो जब सारे आइटम आ जाते हैं तो जसप्रीत सुनीता से बोलता है, सुनीता जी आप चाय लीजिए और बाकी चीज़ें खाइए। तो बोलती है कि ये कितने पैसे का होगा सारा? तो वो कहता है नहीं 10-50 हज़ार का नहीं है, बहुत कम पैसे का है। तो वो खाती है और खाने के साथ साथ पूछती है उससे कि प्लीज़ बताइए ना कितने पैसे का है। जब सारा नाश्ता उनका ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बाद बिल बन करके आता है, तो बिल बनता है 1200-1300 रुपये का। वो रुपए पे करता है और 100 रुपये वहाँ के वेटर को टिप देता है और वो होटल से बाहर निकलते हैं। जैसे होटल से बाहर निकलते हैं तो सुनीता उस व्यक्ति को बहुत चिल्लाती है, जसप्रीत को, कि जो आइटम आपने यहाँ खाए हैं वो 200-300 रुपये में हमें बाहर मिल जाते हैं, तो क्या मतलब निकला आपको 1200-1300 रुपये खर्च करने के यहाँ पर? तो वो बोला कि आपको अच्छा लगा ना यहाँ खा करके? तो बोली हाँ अच्छा तो लगा। तो बोला ठीक है, पैसे वसूल हो गए। अब वो औरत जो सुनीता होती है वो बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, आप अपने घर निकल जाओ। दोस्तों वो अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं। तो तभी जसप्रीत को याद आता है कि सुनीता ने बोला था कि उसको दवाई भी लेनी है। तो वो सुनीता से पूछता है कि सुनीता आप तो बोल रहे थे कि आपको दवाई भी लेनी है डॉक्टर से। तो सुनीता बोलती है नहीं मुझे तो दवाई नहीं लेनी है। तो बोलता है याद करो आपने फ़ोन पे कहा था। तो बोलती है नहीं नहीं लेनी है मुझे। तो जसप्रीत समझ जाता है शायद उसके पास पैसे नहीं है, इस वजह से वो मना कर रही है। तो वो बोलता है कि चलो मैं चलता हूँ डॉक्टर के पास और आपकी जो दवाइयाँ मैं दिलवाता हूँ। तो वो काफ़ी मना करती है पर जसप्रीत नहीं मानता है। तो वो जसप्रीत के साथ उसकी गाड़ी पे बैठ के चली जाती है। वो रास्ते में होते हैं तो जसप्रीत उससे बोलता भी है कि इतनी पीछे हट के क्यों बैठी हो, पास आओ थोड़ा सा। तो वो बोलती है कि क्या बक रहे हो आप, इस तरह से कैसे बोल सकती हो। तो वो सॉरी भी बोलता है। फिर बाद में जो सुनीता होती है वो थोड़ा सा पास आके बैठ जाती है, तो उसको काफ़ी अच्छा फील होता है जसप्रीत को। फिर वो डॉक्टर की दुकान पहुंचते हैं और डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं। दवाई लेने के बाद में वो डॉक्टर के चैम्बर से बाहर आते हैं। तब जसप्रीत उससे पूछता है कि सुनीता आपके परिवार में कौन कौन है? तो सुनीता बोलती है कि मेरे मम्मी हैं, पापा हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। तो बोलता है कि आपके पति? तो बोलती है मेरे जो पति थे उनकी कुछ समय पहले डेथ हो गई। दरअसल वो मुंबई में काम करते थे, वहाँ से अचानक फ़ोन आया कि उनको हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गए हैं। तो काफ़ी दिन हो गए और तभी से मैं अकेली रहती हूँ अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। और जो भी बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, मैं ही इधर उधर काम करके पूरे करती हूँ। तो ये बात सुन कर के काफ़ी बुरा लगा जसप्रीत को।
तो सुनीता बोलती है आप अपने बारे में बताइए ना, आपके परिवार में कौन कौन है। तो जसप्रीत बोलता है मेरे घर में मेरे मम्मी पापा तो काफ़ी पहले एक्सपायर हो गए थे, पर मेरी बच्ची और मेरा बेटा है और मैं हूँ, हम तीनों लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। तो वो बोलती है कि आपकी पत्नी नहीं है क्या, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती है। तो जसप्रीत कहता है कि मेरी पत्नी को शायद मैं पसंद नहीं था, जिस वजह से वो अपने प्रेमी के साथ चली गई और हम तीनों को अकेला छोड़ गए। तो दोनों काफ़ी मायूस हो जाते हैं और रोने लगते हैं एक दूसरे के सामने, फिर एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और वो अपने अपने घर जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उधर सुनीता जो है ऑटो को हाथ दे रही होती है, ऑटो रुकवाती है। तो जसप्रीत बोलता है कि ऑटो से जाके क्या करोगी, मैं आपको आपके गांव तक ड्रॉप कर दूंगा। तो सुनीता बोलती है नहीं, गांव के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। पर वो बोलता है कि कोई नहीं, मैं गांव से थोड़ा पहले आपको छोड़ दूंगा, कोई नहीं देखेगा। काफ़ी उसको बोलता है तो वो मान जाती है। अब दोस्तों वो सुनीता को अपनी गाड़ी में बिठाता है और रास्ते में एक चौराहा पड़ता है, वहाँ पर वो कुछ मिठाइयाँ ख़रीदता है और कुछ फल ख़रीदता है, अपने बैग में रख लेता है। और जैसे उसके गांव के पास पहुँचता है तो उसको उतारता है। उतारने के बाद में जो फल उसने और मिठाई ख़रीदी थी वो सुनीता को देता है। तो सुनीता बोलती है तो आपने अपने लिए ख़रीदी थी, मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो बोलता है कि आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप अपने घर ले जाइए और मैं रास्ते में कुछ ख़रीद लूँगा अपने घर के बच्चों के लिए। तो बोलती है नहीं नहीं, मैं इतने सारे नहीं ले जाऊंगी, आपको कुछ इसमें से ले जाना पड़ेगा। तो वो काफ़ी मना करता है पर सुनीता नहीं मानती है। तो उसमें जो भी मिठाई होती है, जो भी फल होते हैं वो आधे आधे कर लेते हैं और आधा वो जसप्रीत को दे करके जसप्रीत अपने घर चला जाता है और सुनीता अपने घर पहुंच जाती है। सुनीता जैसे ही घर पहुंचती है तो सुनीता के मम्मी पापा मार्केट से कुछ ख़रीदारी करके आए थे। दरअसल सुनीता के मम्मी पापा ने उसका रिश्ता एक लड़के से कर दिया था और सुनीता की अगले 3 दिन बाद शादी होनी थी। सुनीता ये शादी मजबूरी में कर रही थी, उसको लड़का पसंद नहीं था। फ़िलहाल उसके मम्मी पापा ने बोला था जब तक हम जीवित हैं हम तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, और इस वजह से वो मम्मी पापा की मजबूरी की वजह से वो शादी कर रही थी। जिस लड़के से शादी हो रही थी उसके भी 2 बच्चे थे, उसकी बीवी भी पहले एक्सपायर हो गई थी। तो सुनीता काफ़ी परेशान थी, शादी करीब आ रही थी, 3 दिन शादी के बचे थे। उधर वो जसप्रीत के बारे में भी सोच रही थी कि कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा व्यक्ति है, कि लोगों के बारे में कितना सोचता है और जिस व्यक्ति से शादी होने जा रही है पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये सब बातें सोच रही थी। सोचते सोचते रात हो जाती है और वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे करना क्या चाहिए। तो वो सोचती है कि जसप्रीत का फ़ोन आ जाए तो उससे ही बात कर लूँ, शायद कुछ आइडिया बताएं। पर जसप्रीत का फ़ोन नहीं आता है तो वो डरते डराते जसप्रीत को फ़ोन करती है। जसप्रीत से बोलती है कि जसप्रीत मैं सुनीता बात कर रही हूँ। तो वो खुश हो जाता है कि सुनीता का फ़ोन आया है, क्योंकि उसके मन में भी सुनीता के लिए कुछ जगह बन गई थी एक दिन में। तो बोलता है हाँ बताइए। तो हालचाल होते हैं। हालचाल होने के बाद में वो बोलता है कि और बताओ क्या चल रहा है आपके यहाँ पर। तो बोलती है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो बोलता है क्या हुआ। तो बोलती है कि मेरी 3 दिन बाद शादी होने वाली है और शादी मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रही हूँ, घर वालों की मर्ज़ी से कर रही हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि मैं वहाँ शादी करूँ। तो बोलता भी है कि अपने घर वालों से मना कर दूँ। तो बोलती है कि मना कैसे कर सकती हो, मम्मी पापा अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो बोलता है कि प्लीज़ मना करो, और मैं तो सोच रहा था कि कुछ मेरे लिए आप बोलोगी। तो बोलती है कि आपके लिए मैं क्या बोलूं। तो वो बताता नहीं है। बोलता है कि अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आ सकता हूं, आपके परिवार वालों से, आपके मम्मी पापा से मैं बात कर सकता हूं। तो वो बोलती है कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप आ जाइए, मेरे मम्मी पापा से बात कर लीजिए। तो वो वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद में उसके मम्मी पापा से बात करता है। अभी शादी का 1 दिन बचा था। 1 दिन पहले वो वहाँ पर पहुँचा बात करने के लिए। बातचीत करने के बाद में वो अपने बारे में बताता है। अपने बारे में बताने के बाद उसके मम्मी पापा को जसप्रीत पसंद आता है, और क्योंकि उसके मम्मी पापा को भी एक अच्छा लड़का चाहिए था जिससे वो शादी कर रहे थे। वो बहुत दिनों बाद लड़का मिला था तो मजबूरी में उन्हें उसके साथ शादी करनी पड़ रही थी। तो क्या होता है, जसप्रीत उसके मम्मी पापा को पसंद आ जाता है। तो वो उसी दिन जसप्रीत और अपनी बेटी को मंदिर में ले जाके शादी कर देते हैं, और जहाँ से शादी होने वाली थी उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं उसके मम्मी पापा और उनको मना कर देते हैं।
2024 में उन दोनों की शादी हुई और दोनों अपने जीवन में बहुत खुशहाल हैं। उनके बच्चे जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं और दोनों जो है छोटी मोटी नौकरी करके अपना परिवार चला रहे हैं। दोनों काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।